गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, इससे पहले हमने अच्छी स्थिति का वीडियो बना रखा है। ये हमारा निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, सबसे पहले इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फिगर। अगर आपने फिगर बनाने तो डेरिवेशन आप लोग सिंपल से कर लेंगे क्योंकि आपको मैथ आती है। ठीक, तो फिगर कैसे बनता है सबसे पहले हम लोग फिगर पर फोकस करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं जो परस्पर 2l दूरी पर रखे हुए हैं। अब ये दूरी हम लोग 2l क्यों लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी हो। 2l दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, और उसके बाद जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु यहाँ पर हम लोग ओ मान लेते हैं। ओ से निरक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु ए है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिसके लिए हमने माना बिंदु ओ और ए के बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक, उसके बाद प्लस की आवेश के कारण जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी सीधी ये यहाँ पर इवन हो जाएगी और इसकी जो दिशा होगी ये बाहर की साइड होगी यानी कि ऊपर की साइड होगी। और उसके बाद माइनस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी दिशा ये E2 होगी और ये अंदर की साइड होगी क्योंकि आपको पता है माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अंदर साइड होती है और प्लस जो होता है बाहर की साइड फेंकता है। ठीक, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा E1 है और जो हमारा E2 है जब इसके हम लोग घटक वियोजित करेंगे तो घटक वियोजित करने में हमको क्या करना है, तो जब भी हम लोग घटक वियोजित करते हैं तो घटक भी हमेशा ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक, यानी कि इधर जो ऑप्शन बनेगा लंबवत जिसे बोलते हैं इधर हम लोग साइन लेते हैं, साइन थीटा कर लेंगे और जो इसको बेस की साइड मरेगा यानी कि आधार की साइड पड़ेगा इसे हम लोग कॉस बोलते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार इसके हम लोग घटक वियोजित कर देंगे। E1 जब हम लोग घटक वियोजित करेंगे तो E1 के हिसाब से देख सकते हैं ये इसका क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। तो E1 साइन थीटा ऊपर हो गया और E1 कॉस थीटा इधर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे E2 यानी E2 को जब हम लोग घटक वियोजित करेंगे तो E2 के हिसाब से ये इसका लंबवत हो जाएगा ये वाला। ठीक, E2 ये लंबवत हो जाएगा तो इसके हिसाब से यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और इधर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपका E1 साइन थीटा होगा और E2 साइन थीटा होगा ये एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। यानी कि जितना फोर्स ये ऊपर की ओर लगाएगा उतना ही नीचे की ओर लगाएगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इससे हमको मतलब नहीं रहेगा। मतलब किससे रहेगा, हमारा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ठीक, अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमको सारी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये हमारा L हो गया और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। अब ये दूरी हमारी R है, ये दूरी L है, यानी कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दीर्घ है लंब हमारा R है और आधार हमारा L है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो ये चीज़ इधर भी हो गई और यह चीज़ सेम चीज़ इधर भी हो जाएगी। ठीक, तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग डेरिवेशन में आ जाएंगे। एक बार अगर फिगर आपने समझ लिया तो डेरिवेशन आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं डेरिवेशन के लिए। तो डेरिवेशन के लिए लिखेंगे प्लस की आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस की आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हमारा प्लस की है, प्लस की आवेश कारण बिंदु ए है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। यानी कि प्लस की आवेश कारण क्या हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगी 1.45 के क्यू बटे। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से और ए के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसलिए ये लिख दिए। और सूत्र क्या होता है, E बराबर सूत्र होता है 1.45 के क्यू बटे R स्क्वायर होता है। तो यानी कि R यानी कि डिस्टेंस हमारी पूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र वाला स्क्वायर था और ये हमारी दूरी है अंडर रूट वाली। ठीक, इसलिए यहाँ पर वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब माइनस क्यू ये हमारा है, जो माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देख सकते हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये भी अंडर रूट में होगी। यानी कि दोनों ही साइड से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट में ही होगी, इसलिए यहाँ पर भी सेम ही काम होगा। यानी कि E2 बराबर होगा 1.45 के क्यू बटे
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर से वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो अभी हमने बताएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की जो साइन थीटा होगा ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, तो इनसे हमको मतलब नहीं होगा, लेकिन जो हमारा E1 कॉस होगा और E2 कॉस होगा ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो बस इसी को हमको जोड़ देना है। परिणामी निकालने के लिए हमने लिखा E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से जो आपका कॉस थीटा ये दोनों में है, तो इसलिए कॉस थीटा हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या E1 प्लस E2, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0। जो हमारा E1 रहेगा, यहाँ पर जो E1 है, E1 की बस वैल्यू हमने रख देनी है और E2 की वैल्यू रख देनी है, यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसका जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा के बराबर होता है आधार बटे कण, तो यानी कि आधार आपका एल हो जाएगा और कण आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे इधर आप लोग देख लीजिए चाहे इधर आप लोग देख लीजिए, दोनों साइड ही सेम होगा, तो इसलिए हमने लिखा कॉस थीटा बराबर एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद गैस यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। ये गैस यहाँ पर देख सकते हैं एल, अब दिख रहा होगा। ठीक, तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों वैल्यू है तो ये 2 टाइम में आ जाएगी, यानी कि पूरी ही वैल्यू हम लोग सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे 2 कर देंगे। 1/4πε0 के यहाँ पर क्यों था तो क्यों लिख दिए, और क्यों क्यों कितने हो गए, 2 की हो गए। उसका ये वाला जो एल था हमने एल लिख दिया, और इधर जो हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था ये लिख दिए, और इसके बाद ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था तो ये लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद आपको पता होगा P बराबर होता है Q इंटू टी एल, Q इंटू 2L होता है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ पर कोई भी सामान लिखा होता है उसकी घात हमेशा 1 होती है, और उसके साथ अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में होती है तो उसकी घात का मतलब होता है 1/2 हो जाता है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, यानी कि E बराबर 1/4πε0 के P बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस पावर इसकी हो जाएगी 3/2। गाइज ये चीज़ जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट जो होते हैं, जो लोग मैथ से पढ़ते हैं तो उनके लिए फिजिक्स आसान लगती है, क्योंकि इसमें हर जगह ही जगह डेरिवेशन करने होते हैं, डेरिवेशन में लगती है मैथ, तो जिसकी मैथ अच्छी होगी उसके लिए फिजिक्स आसान होती है। लेकिन जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं बस आपको उसको अच्छे से रिविज़न करना है। अगर इसका 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोग को डेरिवेशन बहुत ही आसान लगेगा। ठीक, जैसे मैंने क्लास 12th में पढ़ा था, अभी मुझे लगभग किसी भी डेरिवेशन को पूछोगे तो मैं आसानी से उसको बता सकता हूँ। ठीक, तो गाइस अब इसके बाद कैलकुलेशन में हमको क्या करना होगा, अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से जब हम लोग आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जब इससे हम लोग आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो 3/2 होगा 3/2 पावर में आ जाएगा। तो उसके बाद घात क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 3/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका r³ बच जाएगा। तो यही r³ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख देना है, ये गाइस दे सकते हैं, यही हमने r³ यहाँ पे लिख दिया है, बाकी पूरी वैल्यू सेम लिखी है। E बराबर 1/4πε0 के P बटे r³ प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में जब इससे हमारा आर स्क्वायर बाहर जा चुका है तो अंदर यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ से 1 बच गया, और प्लस एल स्क्वायर था, और इसके पास आर स्क्वायर नहीं था तो इसके पास डिवाइड हो जाएगा, और 3/2 था 3/2 लिख दिए। ठीक, और उसके बाद जो आर की वैल्यू है ये बहुत ही बड़ी होती है एल से, यहाँ पर गाइड दे सकते हैं आप अपने फिगर में देखेंगे, जो एल की डिस्टेंस इतनी होती है लेकिन जो आपका आर होता है ये इतनी बड़ी डिस्टेंस होती है, इसलिए जो आपका एल बटे आर आएगा, एल बटे आर होगा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से। तो 1 से जो बहुत छोटी चीज़ें हैं तो उनको हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि ये वाला टर्म हम लोग जब छोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के P बटे r³ हो जाएगा। ठीक, तो गाइस अगर आपको इसके PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, उसकी फ़ोटो खींचिए, मैं उसका सल्यूशन कर दूंगा
और हो सकेगा मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी कर देंगे, ठीक। और वो भी फ्री में, मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं करूँगा, ठीक। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।